टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह के नेतृत्व में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कंजासा की यमुना नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया है। साथ ही उनकी मांग है कि उनकी 26 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए और जो घाट है उनको शुरू किया जाए। उनका कहना था क्या सिर्फ अमीरों की घाट चलेगी, गरीबों की नहीं चलेगी। गरीबी भुखमरी पर है और पलायन कर रहा है। ऐसे में उन्होंने जल सत्याग्रह करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है और निश्चितकालीन जल सत्याग्रह की बात की। ऐसे में प्रशासन को भी तैनात यहाँ पे किया गया और क्या कुछ कहना था अनुज सिंह का, ये दिखाते हैं। देखिए, पूरे प्रदेश का आंदोलन नहीं है, चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हूँ यूथ के, इसलिए इस तरीके की बात आ रही है। लेकिन ये पूरे प्रदेश का आंदोलन नहीं है, ये पूरे इलाहाबाद जनपद का बस आंदोलन है। इसमें इलाहाबाद के साथी आए हैं, उसमें भी जो गंगा पार की हमारी टीम है, वो गंगा पार में चूंकि गोड़वा अंडरपास को लेकर के आंदोलन चल रहा है, इसलिए वो टीम वहां सिर्फ यमुना पार की और दोआबा की टीम ने ये आंदोलन किया है और इसमें हजारों की संख्या में किसान आए हुए हैं और भी आ रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा संख्या में। हम लोग की जो मुख्य मांग है वो यह है कि जो अगल बगल नदी किनारे जो बसे हुए गांव हैं, ये मतलब बहुत पुराने गांव हैं, ऐतिहासिक गांव हैं, सब पुराणों के वेद पुराणों के समय से सब गांव यहाँ बसे हुए हैं। और बालू को लेकर के ये हम लोग का आंदोलन है कि ये जो घाट है इनको क्यों नहीं चालू किया जा रहा है। इसके वजह से अगल बगल के लोगों का जीवन जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। मतलब रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं है। लोग जो है बाहर दिल्ली बंबई की तरफ, यहाँ का यूथ, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। तो प्रशासन को क्या दिखता नहीं है क्या ये चीज? किसी उद्योगपति का घाट चलेगा और गरीबों का घाट नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो ये घाट चालू कराया जाए। और दूसरी चीज कि प्राधिकरण जो जबरदस्ती लोगों का मकान तोड़ करके सड़क चौड़ीकरण के नाम पे उनकी जमीनों को ले रहा है, उसका मुआवजा दे। बिना मुआवजा के प्राधिकरण को काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर प्राधिकरण जबरदस्ती करना चाहेगा तो फिर किसान और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और भी कुछ पुरानी मांगे आप लोगों की? बहुत सी पुरानी मांगे, 26 सूत्री है, उसमें लेखपालों का कुछ प्रकरण है। एक थरवई में आपका शनिदेव मंदिर है सुराव तहसील के अंतर्गत, उस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है पिछले 1.5 सालों से, अव्यवस्था फैला रखी है। तो उसको लेकर के हम लोग के कई आंदोलन हुए। उन सब पे सुनवाई कैसे होगी, कब होगी, ये प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके बताएंगे। उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। सत्याग्रह है अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन आज इसकी शुरुआत हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज के अब भाजपा यमुनानगर के मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी ने जहां मदद की गुहार लगाई। उनका कहना है कि जब वे अपने खेत में गए तो उनके हरे भरे पेड़ को दबंगों के द्वारा काट दिया गया है और साथ ही नाला जो है उसे भी पाट दिया गया है। और अब उन्होंने जब इसकी शिकायत की तो उन्हें जान से धमकी मिल रही है। वहीं उनका आरोप है कि पुलिस से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है और उन्होंने जांच की मांग की है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस सारे मामले पर कहते हुए, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज यमुना पार का जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी, निवासी झंझरा चौबे, थाना शंकरगढ़, प्रयागराज। आज बड़े दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि विगत 14 जून 2024 को जब मैं अपने खेतों में खेतवाई करने गया तो वहाँ पाया कि हमारे खेत मेड़ पे जो दर्जन भर हरे और महंगे पेड़ थे, उनको गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा जबरदस्ती धमकी दे करके काट कर बेच लिया गया। इतना ही नहीं, 2 लाठे के करीब हमारे खेत को भी खोद करके उस पर मेड़ डाल दिया गया। बगल में बह रहे नाले के, जिसके कारण कि संपूर्ण गांव भी कई बार डूब चुका है, उस नाले को भी कई लोगों द्वारा पाटा गया। जब इसकी जानकारी लिया तो विपक्षियों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकियां और गालियां मिली। मैंने शांति से नारीबारी पुलिस चौकी में मौखिक रूप से सूचना देने के बाद लिखित शिकायत किया 14 जून 2024 को। उसके बाद एक बार पुनः
21 तारीख को हमको मेरे भाई को जान से मारने के परिवार सहित विपक्षियों द्वारा धमकी दी गई। कहा गया कि मैं गुंडों द्वारा रिश्तेदारों द्वारा गुरी कटवा कर फेंकवा दूँगा, जिसके बाद मैं पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्रवाई कराने के प्रयास में जुटा। मैं थाना शंकरगढ़ इंस्पेक्टर महोदय के सामने गया। उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ, नारीवारी चौकी में जाओ और तत्काल समझौता करो, अन्यथा आपके ऊपर इतने मुकदमे होंगे कि आप उसे दिखाते और झराते फिरेंगे। मैं जैसे ही परिचय दिया अपना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, वैसे ही भड़क ऐसा उन्होंने दुर्व्यवहार किया कि मैं एक भुक्तभोगी नहीं, अपराधी हूं। मैं थाने चौकी पे न्याय मांगने जाता हूं और मेरे साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाए, मेरी बातों को सुना ना जाए, दबाव बनाया जाए, विपक्षियों को बुला कर उनके सामने बैठाया जाए, वो गलती माने उसके बाद भी कार्रवाई न किया जाए। और जब हम कार्रवाई की बात करें तो विपक्षियों से मेरे सामने ही तहरीर लेकर उल्टा मुकदमा लिखने का दबाव बनाया जाए। ऐसे ही चंद पुलिस के थाना प्रभारी हमारी जो सरकारें दिन रात जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जो प्रशासनिक कार्य कर रही हैं, शासनादेश जारी कर रही हैं, उसको पानी में फेरने का कार्य कर रहे हैं। आज मैं इसके माध्यम से यह आवाज़ उठा रहा हूं, चूँकि जब मेरे साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है तो एक आम कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता और आम जनमानस के साथ क्या होता होगा, इससे आप परिकल्पना कर सकते हैं। हमारी सरकार को ऐसे ही चंद पुलिस अधिकारियों के द्वारा बदनाम किया जाता है। मैं इसकी सूचना अपने संगठन के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय जिला प्रभारी जी सहित उच्च पदाधिकारियों से दे चुका हूं। मैं प्रशासनिक सभी उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से भी मांग करता हूं कि मेरे प्रकरण को भी संज्ञान में लेकर न्याय दिलाने का कष्ट करें। साथ ही शंकरगढ़ थाने जैसे सरकार को बदनाम करने वाले और हम जैसे संस्कारित कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले के ऊपर जांच कराकर कार्रवाई की जाए और साथ जितने इनके अवैध कार्य चल रहे हैं उन सभी को भी बंद कराया जाए, जिससे आम जनमानस में सरकार की अच्छी छवि और संदेश जा सके। संगम नगरी प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मोटरसाइकिल से एक पुरुष, 2 महिला, 2 बच्चे जा रहे थे। वहीं टैंकर से मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद मौके पर ही पुरुष, दोनों महिलाएं और दोनों बच्चों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस पहुंचकर अब मौके पर जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं टैंकर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और साथ ही जो टैंकर का ड्राइवर था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। किस तरह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है, क्या पूरा इसके पीछे रहा, ऐसे में क्या कुछ कहना है डीसीपी गंगानगर का, आइए दिखाते हैं। आज दिनांक 24 जून 2024 को थाना सराय ममरेज से सूचना प्राप्त हुई कि एक टैंकर का एक मोटरसाइकिल के साथ में एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल पे सवार एक पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे घटनास्थल पर एक्सपायर हो गए हैं। मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवाया गया है। परिजनों से संपर्क कर तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से टैंकर बरामद कर लिया गया है और जो टैंकर चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके में पिछले 1.5 महीने से पानी न आने से लोग परेशान थे और ऐसे में जहां लोग गलियों में पानी एक घर से भर रहे थे बोरिंग के द्वारा और पूरे मोहल्ले के लोग परेशान हो गए, जिसके बाद उनकी सुनवाई ना होने के बाद उन्होंने
सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया है। बहादुरगंज सड़क पर जहां महिलाएं बैठी थी और पूरी तरह से बांस से रोड को बंद कर दिया गया, जिससे आने जाने के लिए पूरा रास्ता बंद हो गया। उनकी मांग थी कि जब तक उनकी ये मांगें पूरी नहीं होगी वे धरने पर बैठे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मोती पार्क का जो ट्यूबवेल ख़राब पड़ा उसे सही कराया जाए, जिससे कि उनको पानी मिल सके। जिस तरह से पूरी तरह से आवागमन बाधित किया गया, जिसके बाद लोगों का आक्रोश देखने लायक था और लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या फिर महिलाएं हों। यहाँ चक्का जाम करके बैठी थी और उनकी मांग थी कि जब तक हमारी मशीन सही नहीं होगी तब तक हम धरने बैठेंगे। फ़िलहाल उनको शांत करा के जाम तो खुलवा दिया गया, मगर जल निगम का जो टैंकर आया था उसको मोहल्ले वालों ने वापस कर दिया। कहा टैंकर वक्ती थोड़ी देर के लिए तो हमें समस्या दूर कर सकता है, मगर रोज़ की समस्या है, हमें टैंकर नहीं ट्यूबवेल चाहिए और मशीन सही हो, जिससे कि हमें रोज़ पानी मिल सके। अरे पूरा नाम बता बेगम। और जवाब तो खड़ी हो गए जवाब दो। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लगातार अपराध अब बढ़ता जा रहा है और दबंगों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा चुंगी के पास का है। मुंडेरा चुंगी के पास पेट्रोल टंकी पर तेल डलाने कुछ युवक आते हैं, जिससे सेल्समैन पर कुछ कहा सुनी होती है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है, जिसके बाद एक दूसरे से हाथापाई चालू हो जाती है। उसके साथ ही आए कई लड़के फिर सेल्समैन के साथ मारपीट करने लगते हैं, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। वहीं देखते ही देखते बवाल बढ़ता जाता है और जम के मारपीट होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और युवक भी आ जाते हैं और सेल्समैन के साथ मारपीट होती रहती है। ऐसे में कुछ लोग बीच बचाव करने भी आते हैं, मगर उसके साथ भी युवक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के संग मारपीट करते हैं, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। बता दें, साथ ही पेट्रोल टंकी पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर युवक बाद में और इकट्ठा होकर आते हैं और पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट करते हैं। जहाँ पहले विवाद होने के बाद मामला शांत हो जाता है, उसके बाद युवक फिर इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचते हैं और सेल्समैन को मारते हैं और जो लोग बीच बचाव में आते हैं उनको भी युवक खुलेआम मारते हैं। इनमें ज़रा भी कानून का खौफ नहीं दिखाई दिया। दूर दूर तक इनके पर ना ही कोई डर था और ना ही कानून को खुलेआम ये चुनौती देते दिखाई दिए। और पेट्रोल पंप पर जिस तरह से घुसकर इन्होंने मारपीट की है, साथ ही आरोप है कि यहाँ खड़ी फॉर्च्यूनर कार को भी तोड़ा है और कुछ कैश भी यहाँ से लूट ले गए हैं। फ़िलहाल ये तो जांच का विषय है। फ़िलहाल अब सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जमकर मारपीट होती पेट्रोल टंकी पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे से मारपीट करते दिखे लोग।